हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सीखने के लिए, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का काम मेरा है। मैं उसके पीछे का ग्रामर आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और हिंदी में बिल्कुल अलग है, इंग्लिश में बिल्कुल अलग है। इस तरह की चीज़ें आएंगी जो आपको शायद कन्फ्यूज़ करती होंगी, या फिर अगर अभी तक नहीं करती हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको कन्फ्यूज़ कर दें। और एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है मैं आपको वो भी बताता हुआ चलूंगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। अब इस चीज़ को ना आप तीन तरीके से बोल सकते हो। पहला, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तो ये जो हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आर यू नॉट फीलिंग कोल्ड, या फिर आंच यू फीलिंग कोल्ड। ठीक है, आर नॉट को मिक्स करके आंच बना देते हैं। सो आंच यू फीलिंग कोल्ड एक तो हो गया ये कि मतलब क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। लग कैसे रही है, मतलब महसूस हो गए, तो फील का यूज होगा, आंच यू फीलिंग कोल्ड, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। दूसरा हो गया कि मैं बोलूँ कि मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो कई बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में भी मिलेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ अच्छा लग रहा है, जैसे कोई मेरा दोस्त है और वो कपड़े पहन के आया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, सो यू लुक गुड इन दिस ड्रेस। तो मैंने क्या बनाया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनाया। यू आर लुकिंग गुड की जगह मैंने बोल दिया यू लुक गुड। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि आंट यू फीलिंग कोल्ड की जगह मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ डोंट यू फील कोल्ड। ठीक है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आंट यू कोल्ड। यहाँ पे मैंने एक्शन नहीं लिया, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में लिया है। तो कोल्ड अपने आप में यहाँ पे एक सेंस लेकर चल रहा है ठंड महसूस होने का। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ यार आई एम कोल्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब ये नहीं मैं ठंडा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कई बार आपको सुनने को मिलेगा, और बहुत मतलब जो आप इंग्लिश वेब सीरीज़ मूवीज़ उनमें आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, यार आई एम कोल्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठंडा हूँ, इसका मतलब ये है मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सेंस में इसने बोला आंट यू कोल्ड। अब आर यू नॉट कोल्ड या फिर आंट यू कोल्ड, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि क्या तुम ठंडी नहीं हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। सो आंट यू फीलिंग कोल्ड, डोंट यू फील कोल्ड, आंट यू कोल्ड। तीनों आपको जो सही लगे आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकली कोई मेल लिखना है, कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो फॉर्मल कुछ चीज़ है, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा ग्रामेटिकली जाइए, आंट यू फीलिंग कोल्ड इस तरीके से ही लिखिए। पहचाना कि नहीं, अब ये जो सेंटेंस है पहचाना कि नहीं, मतलब हम किसी से कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए कर रहे हैं, तो ये डू वाला सेंस लेकर चलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या तुमने मुझे पहचाना, या फिर पहचाना कि नहीं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिमेंबर मी, या फिर डू यू रिमेंबर मी। इस तरीके से डू यू रिमेंबर मी, मैं याद हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वो वाला पहचाना कि नहीं, रिमेंबर मी, मैं कौन हूँ, इस तरीके से। सो हम कल बैंक में मिले थे, ये सेंटेंस कौन सा है, समझ में आ रहा होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हम कल बैंक में मिले थे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड लगता है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो डिड छुप जाता है एक्शन के अंदर और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो वी मेट एट द बैंक। ठीक है, वी मेट एट द बैंक यस्टरडे, हम कल बैंक पर मिले थे। ठीक है, सो मीट की जगह मैंने यहाँ पे मेट क्यों लगाया है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर ये नेगेटिव होता कि हम नहीं मिले थे, तो डिड बाहर आ जाता और फर्स्ट फॉर्म ही बनती, वी डिड नॉट मीट बन जाता। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, हम मिले थे, सो वी मेट। ठीक है, सो वी मेट एट द बैंक यस्टरडे, हम कल बैंक में मिले थे। मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये आप दोनों तरीके से बना सकते हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में भी बना सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में भी बना सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में बनाया है, सेकंड फॉर्म लगा दी है सिंपल रख के। सो आई वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग। ठीक है, आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। ठीक है, आई वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग, काफ़ी देर तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में बनाओगे तो कैसे बनेगा, आई हैव वेटेड फॉर यू, क्योंकि जब मैंने बोला आई वेटेड फॉर यू तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि डिड छुपा है, पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं बोल रहा हूँ आई हैव वेटेड फॉर यू तो यहाँ पे वेट की थर्ड फॉर्म लगी है। सो वेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों वेटेड ही होती है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है आई हैव वेटेड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सो आई हैव वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग, कि मैंने तुम्हारा काफ़ी देर तक इंतज़ार किया है, या फिर आई वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग, मैंने तुम्हारा काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। अब ये क्या, देर हो रही है। ठीक है, सो इट्स लेट। अब आप अगर ये बोलो कि सर इस सेंटेंस को, ये तो मैंने बना दिया सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में,
ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कि इसका यूज़ करा है मैंने, इट इज़ लेट कि ये देर हो, मतलब देर हो रही है वाला सेंस। अगर आप ये बोलो कि सर ये रहा है रही है हमें कंफ्यूज करेगा, हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में क्या हम बनाएं, सो इट इज़ गेटिंग लेट, ठीक है, इट्स गेटिंग लेट। आप ये भी बना सकते हो, इट इज़ गेटिंग लेट, एक्शन में आईएनजी लगा दोगे, इट इज़ गेटिंग लेट। या फिर आप ये भी बोलते इट्स लेट कि भाई देर हो रही है, देर हो गई है, वो वाला सेंस। और हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। अब एक ही तरफ जाने का मतलब क्या है, जब हम जा रहे हैं एक ही तरफ तो वो एक दिशा हो गई, ठीक है, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। हम एक ही तरफ जा रहे हैं मतलब हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, रहा है रही है, ठीक है। एंड वी आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। आप टू का भी यूज़ कर सकते हो, वी आर गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। एंड वी आर, यहाँ पे आप बोथ का भी यूज़ कर सकते हो, एंड वी बोथ आर गोइंग, ठीक है। टू ऑफ अस भी लगा सकते हो, वी टू ऑफ अस आर गोइंग, ठीक है। टू ऑफ अस आर गोइंग ये भी बोल सकते हो, वी बोथ आर गोइंग ये भी बोल सकते हो, वी आर गोइंग ये भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला वी आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, वी आर गोइंग टू द सेम डायरेक्शन। आप दोनों में से कोई भी आपको ठीक लगे वो लगा दो कि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। क्यों ना एक ही टैक्सी को शेयर कर लें, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, क्यों ना वाला, क्यों ना ऐसा करें, ठीक है। सो ये सेंटेंस वाई डोंट से आपको स्टार्ट होते मिलेंगे, ठीक है। क्यों ना आज मूवी देखने चलें, ठीक है, वाई डोंट वी गो फॉर अ मूवी टुडे, ठीक है, चलो मूवी देखने चलते हैं, ये बनेगा लेट्स गो फॉर अ मूवी। लेकिन जब मैंने बोला क्यों ना ये करें, तो वहाँ पे वाई डोंट का यूज़ होता है, ठीक है। मैं ये काम पहले, मतलब कि मैं ये काम क्यों नहीं करता, या फिर क्यों ना बाहर चला जाए, सो वाई डोंट वी गो आउटसाइड, या फिर वाई डोंट आई गो आउटसाइड, मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्यों ना बाहर चलें, वो वाला सेंस, ठीक है। सो क्यों ना एक ही टैक्सी को शेयर करें, ठीक है, शेयर मतलब साझा कर लें, ठीक है, एक ही टैक्सी को शेयर कर लें। तो यहाँ पे कुछ करने ना करने वाला सेंटेंस है तो डू तो लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, क्यों ना, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव दोनों हैं यहाँ पे। सो व्हाई डोंट वी शेयर अ टैक्सी टुगेदर, ठीक है, मतलब व्हाई डू वी नॉट, ऐसे व्हाई डू वी नॉट शेयर अ टैक्सी टुगेदर, और मैंने डू नॉट को कंप्रेस कर दिया, मर्ज कर दिया, तो व्हाई डोंट वी शेयर अ टैक्सी टुगेदर, मतलब हम दोनों एक ही टैक्सी को क्यों नहीं शेयर कर लेते हैं, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। मुझे माफ़ करो मैं बस से जाऊंगी, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, मुझे माफ़ करो आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी वो वाला, ठीक है, आई एम सॉरी मैं बस से जाऊंगी। तो देखिए बस से जाना, ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना, तो वहाँ पे बाय का यूज़ होता है इसके द्वारा, ठीक है। तो बाय का यूज़ हम करेंगे। एक होता है इन एट ऑन, ये जो एक ये टर्म है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है शायद, जहाँ पे मैंने बताया है कि इन कहाँ होता है, ऑन कहाँ होता है, खासकर इन ट्रांसपोर्टेशन की बात में, कि जब बस की बात हो, ट्रेन की बात हो, प्लेन की बात हो, तो क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने इसके द्वारा जाऊँगी, मैं बस से जाऊँगी। सो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई विल गो बाय बस, ठीक है, तो आप बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव कम बाय कैब, ठीक, मैं मतलब कैब से आया हूँ, टैक्सी से आया हूँ, मैं बस से, ये कहते मैं बस से जाऊँगी। सो आई विल गो बाय बस, आई विल गो बाय बस। तुम फिर मुझसे उलझ रही हो, अब देखो उलझना, पंगा लेना, इस सब के लिए यूज़ हम करते हैं टर्म मैस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, डोंट मैस विद मी, तो मतलब मुझसे मत उलझो, मुझसे पंगा मत लो, वो वाला होता है। तुम फिर मुझसे उलझ रही हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, सो यू आर मैसिंग विद मी अगेन, या फिर आप अगेन पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, अगेन यू आर मैसिंग विद मी। तो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है। यू के साथ आर लगेगा, एक्शन में आईएनजी आएगी। सो यू आर मैसिंग विद मी, और मैस के साथ ना विद का यूज़ करते हो, ठीक है, डोंट मैस विद मी, कि मुझसे मत उलझो, मेरे साथ मत उलझो, वो वाला, ठीक है। सो यू आर मैसिंग विद मी अगेन, तुम फिर मुझसे उलझ रही हो, तुम फिर मुझसे पंगा ले रही हो, वो वाला। तुम मेरे साथ एक विकृत जैसा व्यवहार क्यों करती हो, ठीक है, मतलब तुम मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट करती हो, वो वाला। एक तो हो गया कि तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए ऐसा क्यों है, एक है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट करती हो, मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार करती हो। जैसे कि मैं बोलूँ भाई वो मुझसे बहुत तमीज़ से पेश आता है, सो ही ट्रीट्स मी वेरी वेल,
ठीक है, वे लोग मुझसे बहुत तमीज़ से बात करते हैं। सो दे पीपल ट्रीट मी वेरी वेल, इस तरीके से। ठीक है, सो तुम मेरे साथ विकृत। अब विकृत क्या होता है इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ठरकी। ठीक है, जो मतलब गंदी सोच वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, दैट इज़ परवर्ट। ठीक है, परवर्ट। परवर्ट का मतलब यही होता है, जो हम हिंदी में ठरकी बोल देते हैं ना, इस तरीके से। तो मतलब ये कह रहा है कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो जैसे मैं ठरकी हूँ, तुम मुझसे ठरकी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। विकृत उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। सो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो व्हाई डू यू ट्रीट मी लाइक अ पर्वर्ट, कि तुम मुझे मेरे साथ पर्वर्ट जैसा व्यवहार क्यों करती हो, तुम मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट करती हो। ठीक है, सो ट्रीट एवरीवन वेल, हर किसी के साथ तमीज़ से व्यवहार रखिए, मतलब तमीज़ से उनको ट्रीट कीजिए। ठीक है, सो व्हाई डू यू ट्रीट मी लाइक अ पर्वर्ट, तुम मुझे एक पर्वर्ट की तरह, तुम मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो। मैंने क्या गलत किया है, सेंटेंस कौन सा है, या है ये है, ऐसा समझ जाओ। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैज़ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, मैंने, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। सो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने क्या किया है। अब ये सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, व्हाट। ठीक है, सो व्हाट के बाद क्या आता है मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। स्पोकन में मैंने कल भी बताया था, कई जगह ऐसा आपको मिलेगा व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन स्पोकन में आपको बहुत जगह मिल सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये तो अंग्रेज ही गलत बोल रहे हैं, नहीं, वो बोल देते हैं। हम हिंदी भी ग्रामेटिकली बहुत गलत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम नोटिस तक नहीं करते। लेकिन जब कोई हिंदी की बुक लिखता है ना, तो वो बिल्कुल सही लिखता है, वो इस तरीके से शॉर्टकट में नहीं लिख सकता, लेकिन हम बोल सकते हैं। सेम गोज विद इंग्लिश, कि इंग्लिश में भी हो सकता है कि सामने वाला ग्रामेटिकली गलतियां कर रहा है और उसको पता भी नहीं है, और सामने वाला सुनने वाला भी जो है वो भी उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली सेंटेंस यही होगा कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, डू की थर्ड फॉर्म आएगी व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए किसी भी सबटाइटल में, या फिर आप किसी मूवी में सुन लो व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, तो वो स्पोकन के लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, तो मैंने क्या गलत किया है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। अब ये कह रहा है वो कमीना फिर। ठीक है, अब कमीने को हम बोलते हैं बास्टर्ड इंग्लिश में। ठीक है, सो दैट बास्टर्ड अगेन, मतलब यार ये कमीना फिर आ गया, इस तरीके से। सो दैट बास्टर्ड अगेन, ये कमीना फिर। हे उसे जाने दो, हे उसे जाने दो। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और सिखा देता हूँ, मैंने अभी तक ये आपको नहीं बताया हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस टर्म को यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि लेट मी, आई थिंक आप लोगों को अब पक्का हो चुका होगा कि लेट मी गो, लेट हिम गो, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेट गो ऑफ समवन, ठीक है, लेट समवन गो और लेट गो ऑफ समवन, आप इस दोनों को यूज करोगे, सेंस सेम आता है, कोई भी दोनों में से गलत नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला उसे जाने दो, या तो आप ये बोल दोगे लेट हर गो, बिल्कुल सही है। लेट गो ऑफ हर मतलब उसको जाने दो, ये भी यही बनेगा। ठीक है, लेट गो ऑफ मी, लेट गो ऑफ हिम, कि उसे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, उसे जाने दो, लेट गो ऑफ हर, या फिर आप बोल सकते हो लेट हर गो, दोनों सही है, जो आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे कह रहा है तुम फिर से, अब ये तो सिंपल सा है, तुम फिर से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, यू अगेन। ठीक है, यू अगेन, तुम्हारी दिक्कत क्या है। ठीक है, अब ये इंग्लिश में तो आपने सुना ही होगा, इसके पीछे का ग्रामर का रूल बताता हूँ। तुम्हारी दिक्कत क्या है, कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, दिक्कत सिंगुलर ट्रीट होगा तो इसलिए इज लगेगा। सो दिक्कत को हम बोलते हैं प्रॉब्लम। सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला, कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। सो व्हाट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट के साथ इज, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, या फिर आप कंप्रेस कर दोगे दोनों को, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी दिक्कत क्या है। मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, तो दोनों ही वही है। तो मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के लगता है। सो आई थिंक, ये अपने आप में इतना सा सेंटेंस, आई थिंक, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। मुझे नहीं लगता है, आई डू नॉट थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे डू छुप गया है एक्शन में, थिंक में, और डू जब छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। अब दैट भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं लगाया है। आई थिंक
यू हैव मिसअंडरस्टूड समथिंग, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। ये सेंटेंस कौन सा है, या है ये है से समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। सो हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी एक्शन की, ठीक है। सो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो यू हैव मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड का मतलब गलत फहमी हो गई है, वो वाला सेंस, गलत समझ लिया है, ठीक है। सो आई थिंक यू मस्ट, अब मैंने मस्ट यहाँ पे इसलिए लगा दिया सिर्फ प्रोबेबिलिटी के लिए कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, मस्ट हैव, ठीक है। आई थिंक यू मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड समथिंग, मुझे लगता है तुमने कुछ जरूर कुछ गलत समझ लिया है, वो वाला सेंस। मैं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ के लिए हम जाने के लिए हम लीव का भी यूज़ करते हैं, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, ठीक है। आई नीड टू लीव, मुझे जाना होगा, ठीक है। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग, या फिर आई एम गोइंग, दोनों बिल्कुल सही हैं। सो मैंने क्या बनाया, आई एम लीविंग। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये कौन सा सेंटेंस है, डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो डू एक्शन में छुप गया, सिंपल सेंटेंस है, तो काम डाउन। अब अगर मैं बोलूँ कि शांत मत हो, सो डू बाहर आ जाएगा, डोंट काम डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शांत हो जाओ, काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाओ। तुम उसके प्रेमी हो या क्या, अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब तुम उसके प्रेमी हो या क्या है, मतलब क्या चक्कर है, तो क्या तुम उसके प्रेमी हो या फिर कुछ और हो, वो वाला जो सेंस आता है। तो इंग्लिश में भी मैं ऐसे ही बोलते हैं, सो तुम उसके प्रेमी हो या क्या, ठीक। अब इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, चाहो तो इसका उस सेंस में बना लो, है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही। सो आर यू हर बॉयफ्रेंड और व्हाट, या तो आप ऐसे बोल दो, ये भी बिल्कुल सही है, क्या तुम उसके प्रेमी हो या क्या। और अगर आपको ऐसे बनाना है, यू आर हर बॉयफ्रेंड और व्हाट, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने सेंटेंस को सिंपल रख दिया। सो यू आर हर बॉयफ्रेंड और व्हाट, या फिर आर यू हर बॉयफ्रेंड और व्हाट। अब और व्हाट का मतलब या क्या, वो वाला सेंस। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं सच में पुलिस को बुला लूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली देखो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा या फिर अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, दोनों सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर लग गया है, एक सेंटेंस में नहीं लगा है। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, फ्यूचर सेंटेंस है और उसमें अगर लग गया तो वो वाला जो सेंटेंस होगा ना जिसमें अगर लगा हुआ है वो ट्रीट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, जो दूसरा वाला है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। आप इसको वाइसा वर्सा कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसमें अगर है वो वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें अगर नहीं है वो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा, इफ इस वाले सेंटेंस में लगेगा ना, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा, तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इफ आई सी यू अगेन, तो यहाँ पे डू लगेगा आई के साथ और डू छुप गया एक्शन में। सो इफ आई सी यू अगेन, अगर मैं तुम्हें दोबारा देखता हूँ उस सेंस में, तो मैं सच में पुलिस को बुला लूँगा, ठीक है। देन ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, देन आई विल रियली कॉल द पुलिस, ये बन गया। चाहो तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, आई विल रियली कॉल द पुलिस, मैं सच में पुलिस को बुला लूँगा अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा, इफ़ आई सी यू अगेन, ठीक है। ये चीज़ समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करना, आई होप समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ दोबारा हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ दोबारा हो तो मुझे कॉल कर लेना। अब ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो डू वाला सेंटेंस है, इसमें नहीं तो आ ही नहीं रहा है, ना ही क्वेश्चन है, तो डू एक्शन में छुप जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो मुझे फ़ोन कर लेना अगर ऐसा कुछ दोबारा हो, कॉल मी, मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। ये जो सेंटेंस है सिर्फ कॉल मी, ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कि मुझे कॉल कर लेना, कि कॉल में हम सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, मतलब वो वाला सेंटेंस जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो डू वाला कॉल मी। अब एक्शन में डू छुप गया, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। मैं बोलूँ कॉल मत करना, सो डू बाहर आएगा, डू नॉट कॉल मी, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कॉल मी, कि मुझे फ़ोन कर लेना। अब दूसरा जो है इसके आगे वाला, ऐसा कुछ दोबारा होता है तो, ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, तो ये जो सेंटेंस है इतना कि अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ताहे तिहे से समझ जाओ, अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, तो इंसिडेंट्स की बात चल रही है यहाँ की, तो ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। सो इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन, अब हैपन में डस छुप गया क्योंकि सिंपल है, सिंगुलर है, ठीक है। सो कॉल मी, मुझे फ़ोन कर लेना, ये हो गया डू वाला जिसमें हम कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है, इफ़ एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन,
ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, अगर ऐसा दोबारा नहीं होता है, इफ़ एनीथिंग लाइक दिस डज नॉट हैपन अगेन, तो डस बाहर आ जाएगा और हैपन्स का हैपन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ दोबारा होता है तो मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन। इसे अपने आप संभालने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए या फिर ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसी चीज़ को ना करने के लिए बोल रहा है कि इसे अपने आप संभालने की कोशिश मत करना, तो डू बाहर आएगा क्योंकि नॉट लगेगा। सो डोंट ट्राई टू, अब संभालना का क्या होता है, हैंडल, ठीक है। किसी चीज़ को हैंडल करना, मैं संभाल लूँगा, आई विल हैंडल इट। सो डोंट ट्राई टू हैंडल इट बाय योर सेल्फ। बाय योर सेल्फ का मतलब अपने आप, ठीक है। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर लूँगा, वो उसे अपने आप कर लेगा, ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ, ठीक है। चाहे आप बाय हटा सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कि डोंट ट्राई टू हैंडल इट योर सेल्फ, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। बाय लगा दोगे वो भी सही है कि अपने आप के द्वारा, ठीक है, अपने द्वारा। सो डोंट ट्राई टू हैंडल इट बाय योर सेल्फ। ये ना, मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई, ठीक है, मुझे खेद है। ये इतना सा सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, कि मैं इस फॉर्म में हूँ। सो आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई। दैट यू गॉट द ट्रबल, आप ये भी लगा सकते हो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में कि यू गॉट द ट्रबल, आई एम सॉरी दैट यू गॉट द ट्रबल। दूसरा तरीका, आई एम सॉरी टू कॉज यू द ट्रबल। अब कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। आई एम सॉरी कि आपको मैंने एक कारण दिया, ठीक है, एक कारण हुआ आपको, मतलब ट्रबल मतलब परेशानी में आने का, तो मैंने इस सेंस में घुमा के बोला है। सो आई एम सॉरी टू कॉज यू द ट्रबल, ठीक है। सो आई एम हैप्पी टू कॉज यू दी हैप्पीनेस, कि मतलब मुझे खुशी हुई तुमको, मतलब मुझे खुशी हुई एक कारण बनने की, आपकी खुशी का सेंस समझो कि यहाँ पे ये कह रही है मुझे दुख हुआ आपकी ट्रबल का कारण बनने का, ठीक है। सो आई एम सॉरी टू कॉज यू द ट्रबल, ठीक। इसको अगर आप सिंपल रखना चाहते हो कि मुझे खेद है आपको परेशानी हुई, आई एम सॉरी यू गॉट द ट्रबल, ठीक है। आई एम सॉरी यू फेस द ट्रबल, आई एम सॉरी यू फेस द ट्रबल बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। तो यहाँ पे उस सेंस में मैंने बोला आई एम सॉरी टू कॉज यू द ट्रबल, ठीक है। आपको, मैं दुखी हूँ आपको ट्रबल देने के कारण की वजह से, कि मैं आपको ट्रबल देने का कारण बनी, वो वाला सेंस है, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बस कुछ दिन की बात है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स काफ़ी कुछ हो सकता है, चेंज हो जाए, देखते हैं। तो अभी के लिए वीडियो पसंद तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।